जैसे ही सुबह में उठती हैं ना, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। क्यों हम टेंशन और परेशानियों को खुश करें, आँख खुलते ही सोचते हैं ये टेंशन है, ये परेशानी है, ये बीमारी है, ये सब कुछ है। क्यों ना अपने रब को राज़ी करके उठें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए और हर टेंशन परेशानी को किक आउट कर दीजिए। अपने रब को राज़ी करके उठेंगी तो इंशाअल्लाह दिन भी बहुत खूबसूरत गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादबाद रहें, अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत के साथ रहें। तो जनाब, बहुत खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था और कामकाज में लगे हुए थे। नाश्ता पानी, दोपहर का खाना सब कुछ हो गया था। आज मैं आपसे शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। पानी का ऑर्डर दिया था, कॉल करनी पड़ती है फिर पानी आता है हमारे घर में। ऐसा नहीं है कि वीक या 15 डेज़ में वो खुद एक राउंड लगाते हूँ, बल्कि वीकली मैं खुद पानी मंगवा लेती हूँ। वीकली तो नहीं, 4 से 5 दिन में पानी मुझे मंगवाना पड़ता है। तो यहाँ पानी आ चुका है पीने के लिए। पानी रख दिया, उसके बाद जो है ये रात के खाने की तैयारी हो रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो सब्ज़ी के सालन रखा था, मैं तो उसके लिए राइस बना रही हूँ। मुझे तो राइस के साथ खाने हैं, लेकिन बेटे को चाहिए थे बैंगन फ्राई जो हम करते हैं ना, तो वो बैंगन उसके लिए मैं फ़्राई कर रही थी। बैंगनों को अच्छी तरह से धोऊँगी, फिर इसमें कट करूँगी और फिर मसाला लगाकर फ्राई कर लूँगी। और सुनाएं कैसे हैं आप सब? और सलाम का जवाब जो है ना लाज़मी दिया करें। सलाम करने वाले के अजर में किसी तरह की कमी नहीं आती अगर आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि सलाम जो करता है ना उसका सलाम अल्लाह की तरफ चला जाता है। अगर कोई जवाब नहीं देते और अल्लाह की तरफ से, तो उसको जवाब आ ही जाता है। और जब अल्लाह की तरफ से जवाब आ जाता है तो उसका तो दिन बहुत खूबसूरत हो जाता है। लेकिन जिसे सलाम कर किया जाता है ना, जब कोई उसका जवाब नहीं देता तो वो उस दुआ से महरूम हो जाता है और उसकी तरफ अल्लाह की तरफ से कोई सलामती नहीं आती। इसलिए सलाम का जवाब देना अपने ऊपर लाजमी कर लें। और सलाम का जवाब देने से अगर दिलों में कदूरतें और नफ़रतें होती हैं ना, तो वो भी दूर हो जाती हैं और एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है। तो क्या हुआ, कोई उदासी है, कोई परेशानी है, जो कुछ भी है ना, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए और हर तरह की टेंशन परेशानी को दूर कर दीजिए। देखिए, टेंशन और परेशानी जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। आप ही हैं जो उन्हें अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर देते हैं। हर तरह की टेंशनें होती हैं, परेशानियां होती हैं। अगर ये ना होना तो फिर हमें ज़िंदगी का एहसास भी नहीं होता। बस किसी के साथ ज़्यादा और किसी के साथ कम होती है। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, उसकी तस्बीह बयान करते रहें और अपने आप को बिज़ी रखें जितना हो सकता है। अगर बिज़ी का मतलब ये नहीं कि घर के काम ही काज करते रहें, वो तो करना ही होते हैं, हर औरत कर रही होती है। लेकिन साथ साथ कोई ना कोई तस्बीहात भी पढ़ती रहा करें, ताकि आपका दिल दिमाग पुरसुकून रहे और चेहरा पुरनूर हो जाए। हाँ, दिल को साफ़ रखें, दिल में किसी के लिए भी कोई कीना ना रखें। कुछ बातें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माफ़ किया ही नहीं जा सकता, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उन्हें माफ़ करने का। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा चाहिए, उसकी रज़ा के लिए आप माफ़ कर दें। अपनी ज़िंदगी को पुरनूर बनाएं, अपने चेहरे को पुरनूर बनाएं और अपनी बातों को भी पुरनूर और पुरसुकून बनाएं। अपनी बातों को इतना खूबसूरत और पुरनूर कर लीजिए कि कोई टेंशन में भी आपसे बात करे ना तो उसके दिल को सुकून आ जाए। हाँ, जिसके दिल में आपके लिए बुग़्ज़ होगा, नफ़रत होगी, उसको तो आपकी कोई बात अच्छी ही नहीं लगेगी, सब ड्रामा लगेगा। लेकिन लगने दीजिए, आप जानते हैं कि आप क्या हैं। आप सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद को वक्फ़ रखें, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे चलते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला भी उससे प्यार करता है जो उसकी मखलूक से प्यार करता है, और अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है जो अल्लाह की मखलूक को माफ़ कर देता है। क्योंकि हम चाहे ख़ुद को कितना भी नेक समझें, कितना भी पारसा समझें, अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि हर इंसान से कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गुनाह दानिस्ता जाने अनजाने में होता ही रहता है। बस तौबा इस्तग़फ़ार करते रहिए और उसकी मखलूक को माफ़ करते रहिए और दिलों को साफ़ रखें, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो बस इसी तरह से यही सोचकर मैं भी उठती हूँ, अपने दिल को पुरसुकून करती हूँ, बस अल्लाह की बातों में और उसकी इबादत में लगाने की कोशिश करती हूँ। वरना दुनिया की बातें और टेंशन और परेशानियाँ ये तो सबकी तरह मुझे भी घेरे हुए होती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इन चीज़ों से बरी हो। लेकिन बस कुछ इंसानों को इससे निमटने का हुनर आता है और कुछ लोगों को नहीं आता। जितनी टेंशन परेशानी में रहेंगी ना, इतनी जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी। इसलिए
खुश रहा करें और हंसी खुशी जो है ना अपने दिन का आगाज़ भी किया करें। तो दिन का आगाज़ क्या, मेरा तो दिन का इख्तिताम होने के करीब है। तो मैंने जैसे बताया, मैंने यहाँ बैंगन जो है इसमें मसाला बना लिया था। अच्छा, बैंगन का मसाला कोई इतना ख़ास नहीं है, बस ज़ीरा और साबुत धनिया जो था उसको कूट लिया, मैंने रोस्ट नहीं करा था, इसी तरह से कूट लिया। फिर उसमें नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया, चाट मसाला और खटाई पाउडर ये सब डाल के उसका मसाला बना लिया था। और उससे मैंने ये बैंगन कट कर दिए थे। बैंगन को पहले कट करके मैंने पानी में रख दिया था ताकि वो काले ना पड़े, और जब मसाला तैयार हो गया तो वो मैंने उस पर लगा लिया। बैंगनों को ना कुछ देर के लिए पानी में लाजमी रखा करें, उससे कड़वाहट जो निकल जाती है। और ये जो लंबे वाले बैंगन मैंने जब से बनाने स्टार्ट किए हैं ना, मुझे लगता है कि जो गोल वाले बैंगन है ना उससे ज़्यादा टेस्ट इन लंबे वाले बैंगन में होता है। लेकिन इसके अंदर मुझे कीड़े ज़्यादा नज़र आते हैं। आधे से ज़्यादा बैंगन जो है ना वो कट करके फेंकने में ही चले जाते हैं, या तो सीज़न के नहीं हैं या पता नहीं मुझे ख़रीदने नहीं आ रहे। लेकिन जो गोल वाले बैंगन होते हैं ना उनके अंदर मुझे कीड़े इतने नज़र नहीं आते, वो अक्सर ठीक ही निकलते थे। इसके अंदर बहुत नज़र आते हैं, लेकिन ये टेस्टी बहुत होते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये भी मैं फ्राई करती हूँ, मैं वो वाले भी फ्राई करती थी, लेकिन इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये लंबे होते हैं ना तो इस तरह के ये तवे पे ही बनते हैं। अगर आपके पास बड़ा सा फ्राई पैन है उसमें कर लें, या फिर इसके छोटे छोटे पीस करके फिर फ्राई कर लें। लेकिन मुझे ये छोटे पीस नहीं करने थे, इसी तरह से करने थे। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और इन्हें जो है ना सबको तवे पे रख दिया, ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, क्योंकि मसाले पे अगर ऑयल लगा हुआ ना हो ना तो मसाले में टेस्ट नहीं आता। जब ये एक तरफ से क्रिस्पी से हो जाएंगे ना तो फिर मैं इन्हें पलट दूँगी। लेकिन ये होते बहुत मज़ेदार हैं। ये समझिए कि हमारे सिंध की जो है एक सकाफ़ती डिश है, तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा। सबको, जिस किसी ने नहीं बनाया ना वो इसे ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, मसाला इस पर बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, बहुत ज़्यादा मसाला लगा के फिर इस पर मज़ा नहीं आता। बस थोड़ा थोड़ा सा मसाला हो ना और अच्छे से फ्राई हुए हुए हों तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। सिंध में तो हमारे अक्सर घरों में ये नाश्ते में भी खाए जाते हैं और रात के वक्त भी खाते हैं। बाकी चॉइस है आपकी, जिसको जिस वक्त अच्छा लगे वो इसे खा सकता है। बस पके हुए अच्छे से हों और एक साइड से क्रिस्पी और एक साइड से सॉफ्ट से हुए हुए हों, लेकिन कलर दोनों तरफ से आया हुआ हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। बस मसाला नहीं जलना चाहिए। अच्छा, वेदर जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। डस्ट, मट्टी, धूल बहुत ज़्यादा हो गई है। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। जो शांदा वगैरह हो सकता है तो कहवे में, चाय में डालकर पिएं। खुद पर्सनली कोई अगर बनाना चाहती हैं जो शांदा, तो वो ज़रूर बनाएं, ताकि जो डस्ट का जो वेदर हुआ है ना उससे गले वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो वो ठीक रहें। साथ ही साथ अपनी भी केयर कीजिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए, क्लीजिंग कीजिए, डबल क्लीजिंग कीजिए। डबल क्लीजिंग का मतलब ये होता है, एक बार आपने क्लीजिंग करनी है 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट करके या 1 मिनट ही करके आपने उसे साफ़ कर देना है। उसके बाद फिर दोबारा से आपने क्लेंजर करना है। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो वेदर ड्राई है ना, तो आप एक बार में क्लीजिंग मिल्क मिलता है, क्लीजिंग मिल्क से जो है ना बड़ी अच्छी तरह से जो है डस्ट एकदम से निकलती है। आप क्लींजिंग अगर यूज़ करना चाहती हैं मार्केट की तो वो लेके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बकरी का दूध है ना तो कच्चा बकरी का दूध है उससे क्लींजिंग करेंगी ना, नाइट में करेंगी और उसको साफ़ कर देंगी तो फिर सुबह तक देखेंगे आपकी स्किन बड़ी साफ़ सुथरी और फ्लफ़ी सी हुई होगी, क्योंकि बकरी के दूध में बहुत ज़्यादा कुदरत ने ऐसा कुछ रखा है क्लेंजर कि वो स्किन को बहुत अच्छा साफ़ करता है, ब्राइट करता है और बड़ी अच्छी स्किन कर देता है। तो उससे ये है कि दाग धब्बे वगैरह भी साफ़ होते हैं। अगर बकरी का दूध अवेलेबल हो ना तो उससे क्लेंजिंग लाजमी कीजिए और डबल क्लेंजिंग कीजिए, यानी कि 1-2 मिनट एक बार कीजिए, फिर फेस वॉश कर लीजिए और उसके बाद दोबारा से क्लेंजिंग कीजिए। तो आप देखेंगे आपका फेस जो है ना कैसे साफ़ होता जा रहा है। और अगर कहीं से आप बकरी का दूध लेके आते हैं और आप सोचते हैं इसे किस तरह से स्टोर करें, तो कच्चे दूध को ही ना आइस क्यूब बना लीजिए, आइस क्यूब बना कर रख दें और जब इस्तेमाल करना हो तो एक क्यूब लें और उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, ये बताइए, मैंने हैंड्स पर आइस बनाई थी, तो आप लोग बताएं कि कैसी लगी, इसका मेकअप वगैरह आपको कैसा लग रहा है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, सुबह का वक्त हो गया है और आ गए हम अपना नाश्ता बनाने। तो यहाँ जो है मैं आज जो है पापे भी होंगे हमारे पास और चाय भी होगी, क्योंकि आज बेटी का मूड नहीं था पराठे खाने का, उसने कहा कि उसे रस्क खाने हैं, तो फिर मैंने उसके लिए रस्क भी मंगा लिए थे। लेकिन बेटा है तो उसे अंडा पराठा खाना था, तो उसके लिए मैं अंडा पराठा भी बनाऊंगी।
तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि कितनी भी टेंशन हो, कितनी परेशानियां हो, कितनी मुसीबतें हों, दिन है ना वो गुज़र ही जाता है। अब चाहे उसे आप रो के गुज़ारें, चाहे हंस के गुज़ारें, चाहे लड़ झगड़ के गुज़ारें, किसी को बद्दुआएं दे के गुज़ारें या अल्लाह ताला की इबादत में गुज़ारें, दिन जो है वो गुज़र ही जाता है। हर रात की सुबह होती है, हर टेंशन परेशानियों की निजात होती है। जब आप इन चीज़ों पे गौर करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि अल्लाह ताला अपने हर लम्हे, हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ सिखाने की और कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। बस हम लोग ही हैं जो उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते। कल का दिन मेरा मूड कुछ और था, आज के दिन मेरा मूड कुछ और है। कुछ दिन पहले मैं कुछ और सोचती थी और आज मैं कुछ और सोचती हूँ। लेकिन हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। हम अपने करीब की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। जो आपको छोड़ गया सो छोड़ गया, जो आपसे नाराज़ हो गया सो हो गया। बस जो आपके साथ है ना, वही गनीमत है। एक भी इंसान आपके साथ है ना तो बस बहुत है। बस खुश रहने का तरीका आना चाहिए। किसी की बातों में, किसी के रवैये में उलझकर अपना दिन और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करें। बस मेरा मैसेज यही है। खुश रहें और कोशिश करें जब कोई आपसे बात करे उससे भी बहुत मीठी और ऐसी बात करें, थोड़ी सी ही बात करें। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के गले ही पड़ जाए। 2 वर्ड ही बोलें, अच्छे वर्ड बोलें, बस वो अपनी तरफ और आप अपनी तरफ। किसी को इतना ज़्यादा खुद अपने साथ फ्री नहीं करें कि कल को उसके रवैये जो हैं आपको परेशान करने लगे। क्योंकि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपना लाइफ स्टाइल है, अपना तरीक़ेकार है गुज़ारने का। कोई आपकी तरह या आप किसी की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। इसलिए किसी के साथ उम्मीदें नहीं रखें। जितनी उम्मीदें रखेंगे इतने ज़्यादा मायूस होंगे। बस अपनी जो भी उम्मीदें हैं ना, अपने रब से रखें और उसी से ही अपनी टेंशन परेशानियां शेयर कीजिए। जो 2 मुंह के लोग होते हैं ना, जैसे दोगले लोग होते हैं, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, और आप अगर जानते हैं ना तो उनसे अपनी दूरी बना के रखें। मैं ये नहीं कहती कि उनसे लड़ाई झगड़ा करें या उनसे नाक मुंह चढ़ा के रखें। आपके सामने आ जाए तो जिस तरह से वो अपने 2 मुंह दिखा रहे हैं ना, आपके सामने अच्छा बन के दिखा रहे हैं, आप भी इसी तरह से उन्हें अच्छा बन के दिखाएं। मैं ये नहीं कह रही बोलूँगी कि किसी के मुंह पे जो है दरवाज़ा बंद कर दें। अगर कोई आपके घर आया है, आप मिलें, बस ये है कि बहुत ज़्यादा उसे फ्री नहीं करें। जब आपको पता है कि ये बंदा जो है ये दोगला है, 2 मुंह का है, तो बस उसके साथ थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखें और उसे चलता करें। हर किसी से अपने ताल्लुकात अच्छे बना के रखें। किसी के साथ जो है बहुत गंदा बिहेव नहीं करें। लेकिन बस जब आप खुद दूरी खींचते चले जाएंगे ना, अच्छे रवैयों के साथ भी, तो वो खुद ब खुद आपसे दूर होते जाएंगे। जैसे कि ज़रूरी नहीं है उसने अच्छा बन के आपको इनवाइट किया, लेकिन आप उसकी हकीकत जानते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं। बहुत अच्छे तरीके से माजरत कर लें कि आप नहीं आ सकते या कोई भी वजह हो सकती है। और बहुत अगर मजबूरी है ना कि आप जा रहे हैं, उनके घर जाना आपकी बहुत मजबूरी है, जैसे होता है घर की तरफ से प्रेशर होता है, हस्बैंड की तरफ से प्रेशर होता है, तो आप जाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्री होने की या बहुत ज़्यादा देर तक बैठने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी देर बैठें अच्छे मूड के साथ और फिर जल्दी से रुखसत लेके अपने घर आ जाए। इस तरह से अपनी दूरी, अपने फासले जो हैं दिन ब दिन बढ़ाते रहें, विदाउट लड़ाई झगड़ा या विदाउट किसी से आप उनकी ग़ीबत करें, कोई बुराई करें। बस कोई अगर पूछे भी ना क्या मसला है तो बोल दिए कुछ भी नहीं, सब अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत है। इस तरह से कह के पूछने वालों को भी ज़्यादा डिटेल से जवाब देना नहीं चाहिए। अगर आप जानते हैं कि जो पूछ रहे हैं वो भी कोई खैर ख्वाह नहीं है। अक्सर हमें पता नहीं चलता, हमारे मुँह पर जो बहुत अच्छे बन रहे होते हैं और वो कहीं और बैठते हैं तो हमारी बुराइयां कर रहे होते हैं। इसलिए किसी के साथ बहुत ज़्यादा अपनी डिटेल्स, अपने पर्सनल बातें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने पेरेंट्स हैं तो बस उनसे आप शेयर कर सकते हैं, या कोई ऐसे बहन भाई हैं आपके जिनसे आपको लगता है कि वाकई ये आपके बहुत खैर ख्वाह हैं, तो बस उनसे बात अपनी शेयर कीजिए। उसके अलावा किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने तमाम मामलात अल्लाह पे छोड़िए और ख़ुद से अपने मामलात को हैंडल कीजिए। खुद से देखिए कि कौन सा इंसान किस काबिल है, उसे आप खुद हैंडल कीजिए। किसी और के ज़रिए हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। किससे कितना ताल्लुक़ बनाना है, किससे कितनी दूरी रखनी है, ये आपको खुद आना चाहिए। तो बस आज का मेरा मैसेज यही था कि अपने आप को जो है किसी और की वजह से या टेंशन परेशानी की वजह से इग्नोर मत कीजिए, ज़ाया मत कीजिए। अपना ताल्लुक़ अपने आप से और अपने रब से मज़बूत कीजिए। और जो आपकी फ़ैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके खैर ख्वाह हैं, उनके बारे में सोचिए और उनका ही ख्याल रखिए। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आज पूरी कोशिश की कि मैं अपने देखने वालों को पुरसुकून रखूं और उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकूं। बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।